आज का प्रातः क्लास है 23/11/1968 शनिवार। अभी बच्चों को रोज कहना तो पड़ता है कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाए रहे। रोज क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि बच्चे घड़ी घड़ी रोज भूल जाते हैं। तो रोज कहना पड़ता है कि समझाने वाला रूहानी बाप है, वो ही समझाए रहे। समझा क्यों कहते हैं? बच्चे अपन को आत्मा समझें। ये बात घड़ी घड़ी कहना होता है ना, तो बच्चों को याद भी पड़े। बरोबर हमको बेहद का बाबा पढ़ाते, और वो समझाते हैं। वो समझाते हैं सर्विस के लिए। याद करना है तो खूब सर्विस करो। सबसे बच्चों को बाबा याद करते हैं, तो ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न रीत भिन्न भिन्न पॉइंट पर समझाते हैं। तो बच्चे कहते हैं कि भाई सर्विस ही नहीं मिलती, तो हम बाहर में सर्विस कैसे करें? तो सर्विस करने की युक्ति भी बहुत बहुत सहज बताते हैं। अभी देखो, ये रघुनाथ का मंदिर है, ठीक है ना बच्चे? तो अभी ये चित्र चाहिए तुम्हारे हाथ में रघुनाथ का। काला चित्र भी चाहिए रामचंद्र का, और गोरा भी चाहिए। तो दोनों ही बनाते हैं। और श्री कृष्ण का भी है ऐसे ही। तो नारायण का भी ऐसे ही। तो शिव बाबा के लिंग का भी ऐसे ही। है ना? ठीक है। शिव बाबा का लिंग वो भी तो चिन्ह है ना, यादगार, कि शिव निराकार ने किस में प्रवेश किया? कोई शरीर में ही प्रवेश किया। तो कब प्रवेश किया? जरूर पापी कलयुग को, झूठ कलयुग को सत्य को बनाने के लिए कलयुग के अंत में ही प्रवेश किया। तो कलयुग के अंत में तो सब काले ही हो जाते हैं ना, काले कर्म करने वाले। अब कोई भी हो, सतयुग का 16 कला संपूर्ण कृष्ण हो, बड़ा होने पर नारायण कहा जाए, या रामचंद्र त्रेता का हो। सतयुग त्रेता में तो गोरे ही थे, वहां तो 16 कला 14 कला होती है।
और कलयुग में आकर के काले बन जाते हैं। तो अभी तुम जाए करके चित्र भी अगर हाथ में होवे, भले छोटे ही चित्र हों, और कृष्ण का तो इतना छोटा चित्र भी बनाते, मंदिर में भी यादगार छोटे कृष्ण की रखी हुई है ना। बच्चा बुद्धि है तो मंदिर के पुजारी से भी पूछ सकते हो कि हमको समझाओ कि क्यों ये कृष्ण इसको इतना काला क्यों बनाया है, जबकि 16 कला संपूर्ण कहते हो। सतयुग में तो 16 कलाएं ही होती है, सतयुग तो नई षष्ठी, कलयुग को तो कलाहीन बताते हो। तो जबकि कृष्ण असल गोरा है, सतयुग में 16 कला संपूर्ण है, तो फिर उन्हीं को काला क्यों बनाया है? अभी कलयुग में वास्तव में शरीर तो काले नहीं होते हैं ना बच्चे, नहीं, आत्मा की बात है। शरीर तो गोरे भी होते हैं, काले भी होते हैं। और तुम्हारे पास तो बहुत अच्छे अच्छे गोरे और गोरियां, मेल फीमेल दोनों रहते हैं। तो फिर उनको, कृष्ण को, राम को काला क्यों बनाया है? जबकि बताते हो राम और कृष्ण तो बड़ी पूरी कलाओं के युग में थे। कलयुग में आकर के कला काया चट्ट हो जाती है। कलयुग में नो कला। तो ये उनसे प्रश्न पूछना चाहिए मंदिरों के पुजारियों से, क्योंकि ये तो बच्चों को समझाया है ना कि नारायण तो काला बनते ही नहीं है, जबकि उनका नाम ही है नारायण। नार माने ज्ञान जल, यन माने घर। ज्ञान जल के घर में रहते हैं, क्षीर सागर में रहते हैं ना। और उनको तो महाराजा कहा जाता है, छोटा मोटा राजा नहीं। जैसे कलयुग में बहुत छोटे मोटे राजाएं हुए। तो ये बातें समझाने की होती हैं। ये जो आत्मा है ना, ये आत्मा भिन्न भिन्न नाम रूप धारण करते करते सतयुग 16 कला संपूर्ण से नीचे उतरते, त्रेता में 14 कला, और त्रेता के अंत में 8 कला, और 8 कलाओं से भी नीचे होती है तो द्वापर युग शुरू हो जाता है। तो द्वापर युग 8 कला। कलयुग में कलाहीन। तो ये नाम रूप बदलता जाता है आत्मा का,
और कला काया चट होती जाती है। क्यों? कि जब से काम चिच्छा पर चढ़ते हैं तब से काला होने लग पड़ते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकारी बन जाते हैं। ये तो द्वैतवादी द्वापर युग से होता है। तब काला बनना शुरू होता है। जब कलाएं 8 कला से भी नीचे हो जाती है तो उस समय द्वैतवादी द्वापर युग कहा जाता है। क्योंकि वहां तो दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं चल पड़ती हैं। तो उस समय में नारायण या कृष्ण की आत्मा या रामचंद्र की आत्मा है, वो ही आत्मा तो सतयुग त्रेता की नहीं है ना। है? कलाओं से भरपूर, कलाओं से भरपूर नहीं रहती। आत्मा तो वो ही है, परंतु शरीर वो नहीं है ना बच्चे। तो सुख भोगते भोगते सतयुग से त्रेता में नीचे उतरते उतरते द्वापर में वो सतयुगी शरीर तो नहीं है ना बच्चे। तो गोया तुम रामचंद्र की इंसल्ट करते हो। क्यों उनको काला मुंह दिखाई दिया। कहते हैं ना, तुम कहां से काला मुंह करके आए हो। और ये काले कर्म तो कलयुग में बहुत होते हैं। बहुत ब्लैकमेल करते हैं। और रामचंद्र तो राजा था और उनको काला करना। राम और टाइटल लगाते हैं चंद्रमा। तो ये काला करना, ये तो एक इंसल्ट है ना रामचंद्र की। और फिर कहते हैं सूर्यवंशी। सूर्य भी कभी काला होता है क्या? सूर्य तो आग का गोला, रोशनी से भरपूर। ये वैसे ही इंसल्ट शिव बाबा की करते हैं। काला लिंग बनाए देते हैं। ऐसे ही कृष्ण की, नारायण की इंसल्ट करते हैं। कोई भी मंदिरों में जाके देखो, काले ही काले। और कहते हैं कि मुख्य मुख्य ये ही देवताएं हैं। फिर कहते हैं सामान्य देवताएं तो 33 करोड़। तो जब मुख्य मुख्य ही काले हैं तो बाकी सब क्या होंगे? काले ही होंगे ना। तो अभी तुम बच्चे तो जानते हो कि वो जो जगन्नाथ है ना, और वो श्रीनाथ है, श्रीनाथ द्वारे में।
वहां भी तो जाना है ना बच्चों को। गांव गांव में समझाने के लिए जाना है। तो वहां जगन्नाथ में, श्रीनाथ में तो वहां ढेर यात्राएं होती रहती हैं सदैव। तो उन हुजूम के बीच में भी तुम जाकर के भाषण कर सकते हैं। और तुम बच्चों को तो भाषण के लिए निमंत्रण मिलते भी हैं। और जाकर के हम ये श्रीनाथ जी की जीवन कहानी 84 जन्मों की समझाते हैं। बोलना चाहिए, बहनों और भाइयों आकर के सुनो। तो ऐसा तो कोई भी मनुष्य नहीं होगा जो जा करके ऐसे ऐसे भाषण करे, जैसे बाबा ने अभी समझाया। तो भाषण करने से वो समझाएगा ना, ये देवता को काला क्यों बनाया है, इस शिवलिंग को काला क्यों बनाया है। क्योंकि देह का जन्म लेते लेते, देह की इंद्रियों से सुख भोगते भोगते अनेक जन्मों में काले बन जाते हैं। आत्मा कमजोर हो जाती है, तो शरीर भी ऐसा मिलता है। चौरासी जन्म तो हर एक मनुष्य, चाहे देवता हो चाहे असुर हो। असुरों को 84 जन्म मिलते हैं क्या? ऐसे क्यों कह दिया? मिलते हैं। असुरों को 84 जन्म मिलते हैं? नहीं मिलते? अरे मिलते हैं कि नहीं? नहीं मिलते? अच्छा, मिलते हैं। कैसे? है असुरों को 84 जन्म कैसे मिलते हैं? देवताएं असुर बनते हैं। हाँ, चंद्रवंशी देवताएं असुर बनते होंगे। है चंद्रवंशियों से भी कोई बड़े होते हैं, सूर्यवंशी होते हैं ना। है और वो सूर्यवंशियों में भी उनकी ज्यादा से ज्यादा संख्या कितनी होती है? हाँ, जो पक्के पक्के सूर्यवंशी होते हैं उनकी 4.5 लाख संख्या होती है। बीज रूप आत्मा है ना, वो असुर नहीं बनती है? और असुर बनती है तो 84 जन्म नहीं लेती। तो कैसे कह दिया असुर 84 जन्म नहीं लेते? है अब मनुष्य जो जीवन धारण करते हैं तो जरूर 84 जन्म लेते हैं। और फिर पावन देवता से फिर पतित जरूर बनते हैं। तो देखो, ये देव आत्माएं थी पावन,
जब उल्टे मार्ग में गए, इसे कहते हैं वाम मार्ग। सीधा हाथ माना दायां हाथ, और उल्टा हाथ माना बायां हाथ। तो फिर जब वाम मार्ग में गए, अच्छा कौन सा होता है? दायां हाथ अच्छा होता है, अच्छे कर्म किए जाते हैं, दान धर्म किया जाता है। बाएं हाथ से कचड़े की सफाई की जाती है? तो उसे बायां कहते हैं। तो जब वाम मार्ग में गए हैं तो उसको वो काला कर दिया। क्यों काला कर दिया? क्योंकि काम चिता पर चढ़ गए हैं। काम इंद्रियों की जो वासना है वो लेने लग पड़े। तो वो अक्षर है ना, काम विकार, काम इंद्रिय है ना बच्ची। तो कोई कोई अक्षर गीता में भी हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं है? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, गीता में तो बताया है। काम महाशत्रु है, जही एनम पापमानम, इस पापी को जीत ले, ऐसे गीता में बोला है ना। तो ये बात बताए देना चाहिए कि काम चिच्छा पर चढ़ने से ये आयरन एज बन जाते हैं। देखो मुसलमानों में भी तो कहते हैं, क्रिश्चियन से भी कहते हैं क्या कि आदम ईव को अल्लाह ताला ने स्वर्ग में भेजा, जन्नत में भेजा, और उनको बता दिया क्या ये बॉडी जो है ना, बॉडी किसे कहते हैं? शरीर को। उन्होंने बाघ समझ लिया, पेड़ों वाला। ये जो बॉडी है, इस बॉडी के बीच का फल नहीं खाना। तो इस बॉडी में तो बीच में तो कामेंद्रियां ही होती है ना, है? तो उनका फल खाना माना उनका सुख नहीं भोगना। फल खाने से सुख मिलेगा, दुख मिलेगा? है? फल खाने से नुकसान होता है, हाँ, तो सुख ही मिलता है। तो वो फल नहीं खाना क्या? हाँ, तो फिर तुम भी शंकर जी बन जाओ, धतूरा खाने लगो। समझ में आया? नहीं आया? हाँ, तो बता देना चाहिए कि ये देवताएं कैसे आयरन एज में चले जाते हैं। अनेक जन्म लेते लेते नीचे गिरते गिरते आत्मा सतोप्राण से तामसी बन जाती है। तो आयरन एज का कलर ही काला हो जाता है। अनेक रंग मिलाए दो तो कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा ना। हाँ, तो आयरन का कलर तो कोई भी नहीं कहेगा कि गोरा होता है? गोरा होता है? नहीं, लोहा तो काला ही होता है। हाँ, जैसे मनुष्य क्या करते हैं, गोरा होने के लिए पाउडर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं। तो ये तो आर्टिफिशियल हुआ ना। तो क्या कर देते हैं, लोहे को निकल चढ़ाए देते हैं, और क्या चढ़ाते हैं? अरे लोहा भी गोरा कर देते हैं ना, स्टील बनाए देते हैं ना। तो ये क्या है?
ये तो सब आर्टिफिशियल ऊपर से देखने का है। कहाँ सोने का कलर है और कहाँ ओरिजिनल सोना। तो गोल्डन एज वाले देवताओं को तो गोराई कहेंगे। गोल्डन एज है सतयुग, तो काला होने की तो बात ही नहीं। तो ये गोरे कैसे बने है? तो तुम बच्चे सीढ़ी तो हाथ में रखते ही हो, और ये सीढ़ी छोटी नहीं रखना चाहिए, बड़ी सीढ़ी लेना चाहिए, क्योंकि छोटी लेने से सबका मुंह पड़ेगा उसमें, और सीढ़ी बड़ी होगी तो सब दूर से ही देखेंगे अच्छी तरह से, और जितना बड़ी होगी उतना अच्छी तरह से देख सकेंगे। तो वास्तव में तुम जो लिखते हो ऊपर में, सीढ़ी के ऊपर में लिखते हो ना, उत्थान और पतन की कहानी, वो बड़ा चित्र होगा, तो वो तुम डंडी पर भी लपेट करके ले जाएंगे, कहाँ भी तुम लटका ही सकते हो। और तुम उनमें बैठ करके समझाएंगे चित्रों में कि भाई देखो, इस सीढ़ी में 84 जन्म की 84 सीढ़ियां दिखाई हुई है। इसमें भारत के उत्थान और पतन की कहानी दिखाई है। भारत नाम ही दिया हुआ है, जो ज्ञान की वो रोशनी में रत लगा रहता है। और कोई देश के लिए ऐसे थोड़ी ही कह सकते हैं है? कि जन्म जन्मांतर ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है, नहीं। तो अज्ञान में कैसी मारकाट मचाते रहते हैं। तो ये तो भारत की बात है, सदगति और फिर दुर्गति। अभी ये दुर्गति है, और फिर अभी ये बदलना भी जरूर होता है। तो बदलना कैसा, वो तो अभी सीढ़ी में लिखा हुआ है ना, ये देखो दिखलाया हुआ है। सतयुग के आदि में नारायण महाराजा, और कलयुग के अंत में देखो ये बैगर पड़ा हुआ है, भारत विदेशों से भीख मांगता रहता है। तो ये समझाने का बच्चों को शौक चाहिए। ये दुनिया का चक्कर है, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, और फिर आयरन एज के बाद फिर कॉन्फ्लुएंस एज, ये दिखलाना है। क्योंकि जरूर काले बने हैं तो काले से फिर गोरे बनते हैं,
ये सृष्टि का चक्र कोई रुकता थोड़े ही है, ये तो घूमता रहता है, ऑल राउंड घूमता रहता है। तो ऐसे तो नहीं कि कलयुग के बाद खलास हो जाएगा, है आत्माएं सदा काल के लिए मुक्त हो जाएंगी, नहीं, कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है। तो बीच में ये कॉन्फ्लुएंस युग है, और ये नामी ग्रामी पुरुषोत्तम संगम युग है। कैसे नामी ग्रामी है? कोई प्रूफ? अरे भारत में देखो, हिंदुओं में भी पुरुषोत्तम मास मनाया जाता है, मुसलमान रमजान का महीना मनाया जाता है, नहीं? हाँ। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग भी समझाने के लिए चित्र चाहिए। तो बताए बहुत चित्र मत उठाओ, जो भक्ति मार्ग में ढेर के ढेर चित्र बनाई दिए जिनका कोई अर्थ ही नहीं। तो बहुत चित्र नहीं उठाओ, थोड़े चित्र बहुत। बाबा ने जो साक्षात्कार से बनवाए 4-5 चित्र,